नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। चलिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी के सीरीज में आज हम आपको कुंडली सीखने की सबसे आसान विधि के अंतर्गत हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ को आपको समझाने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। 4 पुरुषार्थ कौन कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जी हाँ, जब से हमारा जन्म हुआ है परमात्मा कोई ना कोई उद्देश्य से हमें इस दुनिया में भेजा है। आज हम बताएंगे कि कौन से पुरुषार्थ को हमको इस जन्म में पूरा करना है, हमें कौन सा पुरुषार्थ को इस जन्म में पूरा करके हमें परमार्थ के कार्य को सिद्ध करना है। चलिए विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने एक उदाहरण कुंडली दे रखी है। इस उदाहरण कुंडली में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें विभिन्न ग्रहों की स्थिति जो है वो अंकित हुई है। तो हम सबसे पहले धर्म त्रिकोण किसे कहते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, तो हमारा ये जो पहला भाव है, पंचम भाव है और ये जो नवम भाव है, इनकी जो राशियां हैं इनको हम क्या कहेंगे? धर्म त्रिकोण 1, 5, 9। दूसरा अर्थ त्रिकोण, अर्थ अर्थात धन वाला भाव, तो ये 2 भाव, 6 भाव और ये 10 वाले भाव। ठीक है, तो इनसे संबंधित ग्रहों की दशा अंतरदशा में धन लाभ जरूर होगा। और 1, 5, 9 की ग्रहों की दशा अंतरदशा में आप धर्म से संबंधित कार्य करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्मशास्त्र ग्रंथ इत्यादि का आप क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तीसरा है काम त्रिकोण। अब हमें जीवन यापन करने के लिए क्या करना चाहिए? हमको आजीविका का संसाधन जुटाने के लिए इस भाव का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और दूसरी चीज, हमें सृष्टि को चलाने के लिए जो संतानोत्पत्ति का जो कार्य है इसी काम त्रिकोण से हम क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि को हम क्या कहते हैं? काम त्रिकोण कहते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, चलिए अगला है मोक्ष त्रिकोण। जब हम धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण को कंप्लीट करते हैं तो हम अंत में हमें मोक्ष त्रिकोण को भी हमको क्या करना है? पूरा करना है। तो मोक्ष त्रिकोण के लिए कौन कौन सा है? चौथा, 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। तो इन राशियों से हम मोक्ष का विचार करते हैं। तो इस कुंडली, आइए हम इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि इस जातक का जीवन का पर्पस क्या है। उन्होंने जो जीवन पाई है उस जीवन में उनको क्या अचीव करना है, उसका जो मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होता है वो कौन से त्रिकोण को कंप्लीट करने के लिए होता है। आइए हम बहुत ही सरल सहज ढंग से इस उदाहरण कुंडली को समझाने का प्रयास करते हैं। अब जिस त्रिकोण में सबसे ज्यादा ग्रह होंगे मित्रों, उसी त्रिकोण को ही ये जातक क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। इस प्रारब्ध में, इस जीवन में सबसे ज्यादा उनका जो ध्यान रहेगा, सबसे ज्यादा जो वो जिस परमार्थ के दिशा में वो कार्य करेंगे, वो त्रिकोण में जितने ज्यादा ग्रह होंगे, जैसे उदाहरण में हम देख रहे हैं मित्रों, यहां पर अर्थ त्रिकोण में 4 ग्रह विराजित है, अर्थात अर्थ त्रिकोण में सबसे ज्यादा ग्रह विराजित होने की वजह से ऐसा जातक जो है वो धन का संचय करने की दिशा में वो परमार्थ करेंगे। ठीक है, वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो पर्याप्त मात्रा में अर्थ की जो इनकम है उस पर इनका ध्यान जो है वो बहुत अधिक रहेगा। अर्थात ऐसे जातक का जो पुरुषार्थ है वो धन कमाने में ही वो ज्यादा समय लगाएगा। तो सभी त्रिकोण में से अब काम त्रिकोण क्या है? काम त्रिकोण में एक ही राशि है, अर्थात ऐसे जातक का जो काम त्रिकोण है वो क्या हो गया? कम हो गया। मोक्ष त्रिकोण भी होगा सामान्य, धर्म त्रिकोण भी सामान्य, लेकिन अर्थ त्रिकोण जो है इनमें 4 ग्रह बैठे होने की वजह से, जी हाँ विद्यार्थियों, इनका जीवन का पर्पस ही है धन का संचय करना। और ये क्योंकि धन त्रिकोण में सूर्य राशि है, सूर्य जो है वो शासकीय पद का कारक है, मंगल दृढ़ इच्छा शक्ति है, चंद्रमा हमारे मानसिक शांति का कारक है और गुरु जो है वो हमारे ज्ञान का कारक है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है ज्ञान के माध्यम से अर्थ प्राप्त करेंगे, सरकार से अर्थ प्राप्त करेंगे, बहुत ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होंगे और मानसिक रूप से बहुत चुस्त दुरुस्त होंगे। अर्थात ऐसे जातक जो है वो एक शिक्षक के रूप में, एक शासकीय शिक्षक के रूप में
वो अपने जीवन में धन का संचय वो कर सकते हैं। एज अ प्रोफेशन वो धन का जो एकत्रीकरण है, जो अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट है, तो इनकी दशा अंतरदशा में निश्चित रूप से इनको धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि हमारा ये प्रयास आपको अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। और अगर आपका कोई अमूल्य सुझाव हो, अगर आपको अपना कुंडली विश्लेषण कराना है, तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाकर आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया हमारे कार्यक्रम को मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार।